सामने $600 मिलियन पड़े हैं, लेकिन एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं। सबसे गुस्सा इस बात का है कि इन पैसों को मशीन में डालकर काटना पड़ता है और किसानों के खेतों में खाद बनाकर फेंक देना पड़ता है। कारण बहुत सीधा है, ये सारे पैसे पुराने और खराब नोट हैं। महीने के 1 लाख कमाने वाली सोफी की जिम्मेदारी है इन पुराने नोटों की सुरक्षा करना। उसकी हर दिन की जिंदगी मानो बर्फ पर चलने जैसी होती है। लेकिन कहते हैं ना, आसमान में अनहोनी और जमीन पर किस्मत का खेल। फैक्ट्री की नोट काटने वाली मशीन अचानक खराब हो जाती है। मैनेजर माइक एक मैकेनिक को बुलाता है, लेकिन पता चलता है कि मरम्मत में काफी वक्त लगेगा। इसी दौरान बैकअप पावर भी जवाब दे देता है और हालात को और अजीब बनाते हुए जो फोन कभी खराब नहीं होता था, वो भी अचानक सिग्नल देना बंद कर देता है। तकनीशियन से संपर्क करने के लिए सोफी को खुद बाहर जाना पड़ता है। सोफी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगने लगता है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। वो चुपचाप तिजोरी का पासवर्ड बदल देता है और टैबलेट को कचरे के ढेर में छिपा देता है। देखने में मामूली सा कदम, लेकिन यही एक भयानक हत्याकांड की शुरुआत बन जाता है। जैसे ही सोफी फैक्ट्री से बाहर निकलता है, एक संदिग्ध वैनगार्ड से पूछताछ झेल रही होती है। अगले ही पल फैक्ट्री का गेट अपने आप खुल जाता है। अंदर मौजूद गार्ड अलार्म बजाते हैं, फायरिंग करके वक्त खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से डाकू पूरी तरह हथियारों से लैस होते हैं। एक फ्लैश बैंग ग्रेनेड फेंका जाता है और गेट पर खड़े सारे गार्ड पल भर में ढेर हो जाते हैं। माइक तुरंत तिजोरी को लॉक कर देता है। सिक्योरिटी टीम हथियारों के साथ मोर्चा संभाल लेती है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सबसे मजबूत किला अंदर से ही टूटेगा। सिक्योरिटी का सरगना सांग ब्याओ अंदर से गद्दारी कर देता है और बाहर के डाकुओं से मिल जाता है। जिस मैकेनिक को पहले बुलाया गया था, वही दरअसल सांग ब्याओ द्वारा रखा गया हैकर होता है। असल में एक भयानक तूफान पूरे शहर पर टूटने वाला होता है। उस वक्त नोट कटाई फैक्ट्री पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगी। यही लूट के लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। अगर तिजोरी खुल जाए तो पूरे $600 मिलियन हाथ में होंगे, लेकिन दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले से तोड़ा गया पासवर्ड काम ही नहीं करता। नया पासवर्ड तोड़ने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। जब सांग ब्याओ को पता चलता है कि पासवर्ड बदल दिया गया है, तो उसका खून खौल उठता है। वो सोफी के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। माइक मजबूरी में उसकी लोकेशन बता देता है। उधर सोफी टेक्नीशियन जॉन को ढूंढ लेता है और दोनों गाड़ी से वापस फैक्ट्री की ओर आते हैं। गेट के पास पहुंचते ही सोफी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो गाड़ी से उतरकर जांच करता है। अंधेरे में छिपा एक डाकू उसे निशाना बना लेता है। ठीक उसी पल जॉन जान की परवाह किए बिना गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा देता है और सोफी को बचा लेता है। जब दोनों भागने ही वाले होते हैं, हैकर सिक्योरिटी सिस्टम में घुस जाता है। सोफी को बचाने के लिए जॉन आखिरकार पकड़ लिया जाता है। थकी हारी सोफी जल्दी ही एक दीवार के पास गिर जाती है। ऑटोमेटिक हथियारों की बारिश में भागने का कोई मौका नहीं बचता। जब वो पूरी तरह मायूस हो जाता है, तभी जॉन का भाई विल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और ऐन वक्त पर मदद करता है। दोनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारी बात शेरिफ को बता देते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि पुलिस मदद करेगी, लेकिन अगले ही पल शेरिफ बंदूक उन पर तान देता है। शेर से बचकर भेड़िए के मुंह में जा फंसते हैं। सोफी मजबूरी में हथियार नीचे रख देता है। शेरिफ उसे कमजोर समझ लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनती है। अचानक सोफी छलांग लगाता है और बंदूक छीन लेता है। विल शेरिफ को जमीन पर गिरा देता है। दोनों तालमेल से पुलिस स्टेशन से भाग निकलते हैं। शिकार हाथ से निकल जाने पर शेरिफ आग बबूला हो जाता है। भयानक तूफान की परवाह किए बिना वो गाड़ी दौड़ा देता है और पीछा शुरू हो जाता है। तेज रफ्तार में सोफी की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। बचने के लिए विल को आखिरी दांव खेलना पड़ता है। क्विक क्विक क्विक। अब सबसे खतरनाक हिस्सा आने वाला है। उधर आर्थर जॉन को धमकाता है कि अगर उसने जल्दी से जनरेटर ठीक नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा।